हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 विज्ञान का टॉपिक हमारा चल रहा था विद्युत का। और इसमें हमने श्रेणी क्रम में संयोजन देख लिया था। प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में। आज हम समांतर क्रम देखेंगे। और चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं समांतर क्रम में क्या होता है। इसमें प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ा जाता है। देखिए, एक इस बिंदु से क्या प्रतिरोध को जोड़ दिया गया, एक ये भी जोड़ दिया गया ऐसे, और ये भी जोड़ दिया गया। तो क्या है, धारा ना बढ़ जाती है। धारा क्या होगी, बढ़ जाएगी। आई तो क्या तीनों में बढ़ गई धारा, यहाँ पे बढ़ जाती है। जो समांतर श्रेणी में धारा नहीं बढ़ती थी, एक ही धारा सब में प्रवाहित हो रही थी। तो पहले क्या लिखेंगे, प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे एक दूसरे बिंदु से जुड़े हों। एक सिरा इससे ए से जुड़ा हुआ, दूसरा सिरा बी से जुड़ा हुआ है। तो यही बोला जा रहा है, एक सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हो। अगला पॉइंट देखते हैं। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच एक ही विभवांतर होता है। और विद्युत का प्रवाह अलग अलग होगा। विद्युत का प्रवाह अलग अलग होगा। इस प्रकार संयोजन सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच एक ही विभवांतर होता है और विद्युत का प्रवाह अलग अलग होता है। तो मतलब V का मान बराबर होगा, I अलग अलग होगा। चलिए देखते हैं समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ने का फार्मूला कैसे आता है, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है, तो इसको डिटेल में देखेंगे। तो हम क्या मान लेते हैं, बिंदु ए और बी के बीच, बिंदु ए और बी के बीच तीन क्या है, प्रतिरोध है। तीन प्रतिरोध कौन कौन से हैं, R1 R2 तथा R3। R1 R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध हैं। प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तीन प्रतिरोध कहाँ, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। चित्र में दिख रहा है। माना धारा I है और यह बिंदु A पर तीन भागों में बढ़ जाती है। बिंदु A पर क्या है, तीन भागों में बढ़ जाती है। बिंदु ए पे क्या है, तीन भागों में बढ़ जाती है। तो देखिए बढ़ रही है, एक इधर चली गई धारा, एक इधर चली गई और एक इधर चली गई।
तो ये 3 भागों में धारा बढ़ गई है। तो नाम क्या रखते हैं, I1, I2 तथा I3। तो R1 में I1, R2 में I2 तथा R3 में I3 धारा प्रवाहित होती है 3 धारा प्रवाहित हो रही है और B पर ये सब धाराएं मिल जाती हैं, और B पर ये धाराएं मिल जाती हैं। B पे क्या है, ये सब धाराएं मिल जा रही हैं। तो फिर हम आगे का देखते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं। इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रकार क्या लिख सकते हैं, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। ये हमारा हो गया। और ओम के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, V बराबर क्या होता है ओम के नियम से, V बराबर I R होता है। तो I बराबर हम क्या लिख सकते हैं, V बटा R। I बराबर क्या लिख सकते हैं, V बटा R। और यहाँ भी I बराबर क्या है, V बटा R1। तो हम इसको हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। और दोनों को मिला रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को मिलाने पे V बटा R। V बटा R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R1। देखिए V बटा R कैसे हो गया, I बराबर V बटा R। तो इस I की जगह हमने क्या लिख दिया, V बटा R। तो V बटा R2 प्लस V बटा R3। अब देखिए हम क्या करेंगे, V बटा R तो ऐसे ही रह जाएगा, फिर V कॉमन ले लेंगे तो 1 बटा R1, 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो V हमारा कट गया, तो क्या बचा, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1, 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो ये समांतर श्रेणी के लिए प्रतिरोध निकालने का हमारा सूत्र आ गया। जब तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा तो इस सूत्र के द्वारा हम करेंगे। तो कुछ गुण देख लेते हैं। हमने ये बता दिया, इसमें क्या होगा, धारा अलग अलग बहेगी। इसमें धारा प्रतिरोध के बीच अलग अलग प्रवाहित होगी, प्रतिरोध के बीच अलग अलग प्रवाहित होगी तथा विभवांतर समान होगा, क्या होगा, समान होगा। तो ये हमारा समांतर श्रेणी था। हमारा समांतर श्रेणी खत्म हो गया। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे सारा। अभी के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको आगे ज़रूर फॉरवर्ड करिए, ताकि आपके और जो फ्रेंड हैं वो फ़ायदा उठा सकें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।